हाँ जी, नमस्कार सभी को। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सारे के सारे जवान? टेस्ट नहीं होगा क्या सर? आज टेस्ट नहीं होगा, आज क्लास होगी। मैंने जैसा कि आप लोगों को लास्ट में बताया था कि अब हर सैटरडे को भी क्लास होगी, यानी कि 6 के 6 दिन क्लास रहेगी आप लोगों की। और संडे को होगा टेस्ट। आज आईएमएस सर का टेस्ट इसलिए हुआ था, इब्राहिम सर का, क्योंकि शायद उनके घर पे कोई इमरजेंसी थी, तो इसलिए वो कहीं गए हुए थे, इस वजह से। अदरवाइज आपका 6 के 6 दिन क्लास चलेगी आगे से। ठीक है भाई। टेस्ट कल होगा प्रेपोजिशन का, और प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे 100। तैयार रहना सारे के सारे। ठीक। प्लेट भी ला देना। नोट्स में पीक्यूआरएस नहीं लिखना होता। किसने कहा पीक्यूआरएस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वो नहीं लिखने होते। उसमें क्या कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी लगता है? ये तो अपने दिमाग से भी लगाओ, सोचो। चलिए जी, हम कोई कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं देख रहे हैं इस समय पर। हम काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट करना नहीं है हमें। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बाय वर्सेस विद। बाय का मतलब है किसी के द्वारा, यानी कि जब हम किसी पर्सन के द्वारा कोई काम होता है तो उसे बाय यूज करते हैं, यानी कि डूअर। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मोहन के द्वारा ये पत्र लिखा गया, तो हम कहेंगे बाय मोहन, ना कि विद मोहन। और विद का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं अभी, तो ये बाय पेन नहीं है, ये क्या है? विद पेन है। ये तलवार बना दी मैंने, किसी के पेट में दे दिया इसको, तो ये विद स्वॉर्ड। ऐसी चाकू से अगर किसी को मारा तो विद नाइफ। तो जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की हम बात करते हैं, वहां यूज होता है विद, और डूअर के केस में होता है बाय। पहला एग्जाम्पल है, द पेपर वॉज साइंड हिम। उसके द्वारा साइन हुआ। हिम मतलब किसी डूअर के द्वारा पर्सन किया गया बाय। और ऐसे ही पार्कर पेन इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो इसके लिए आ जाएगा विद अ पार्कर पेन। लेकिन आगे था इसमें ब्लैक इंक। और हमेशा याद रखना, इंक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ठीक है, एक लिक्विड है जिसमें डिप किया जाता है। तो इसीलिए इंक के साथ प्रपोजिशन कौन सा आएगा बच्चों? इन आएगा। ये तीनों केस बड़े इंपॉर्टेंट है, और इंक का केस कई बार पेपर में आ भी चुका है। तो इंक के साथ प्रपोजिशन जो लगती है, दैट इज इन। पेन के साथ, पेंसिल के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। नेक्स्ट, द स्नेक वॉज किल्ड हिम। उसके द्वारा मारा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाय। और एक छड़ी से मारा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? विद। फिर अगला क्वेश्चन है, तुम एक बड़ी मछली को नहीं पकड़ सकते एक स्मॉल रोड से। अब स्मॉल रोड एक इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? विद। और उसने नाइफ से, चाकू से, इंस्ट्रूमेंट से काटा किसको? एप्पल को, तो आंसर हो जाएगा विद। और मैंने उसे, उसने उसे मारा स्वॉर्ड से, तो स्वॉर्ड भी क्या हो जाएगा? विद। एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि इक्विपमेंट की अगर वो बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विद। तो ये था हमारा बाय वर्सेस विद, जब किसी के द्वारा डूअर में बाय, और किसी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट के लिए विद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। प्रपोजिशन कहां तक आएंगी टेस्ट में? टेस्ट में प्रपोजिशन पूरा आएगा, कंप्लीट। कंप्लीट प्रपोजिशन आएगा पूरा। जितना पढ़ा दिया उतना वहां तक सारा। ये बाय विद वगैरह जो आज भी पढ़ा रहा हूं, ये भी आएगा टेस्ट में। अब तो बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होनी है इस चैप्टर की। तो अब तो प्रैक्टिस चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। तो दोबारा से देख लो। मान लो, ठीक है, ये राजू है। ठीक है। इसने, राजू ने महेश नाम के व्यक्ति को थप्पड़ मारा। तो इस महेश नाम के व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया राजू के द्वारा। ये डूअर है, एक्शन करने वाला। तो ये हो जाएगा बाय। ठीक है। लेकिन अगर ये राजू इसे डंडे से मारेगा, तो डंडा जो है वो इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा, तो आंसर हो जाएगा विद। तो जब भी प्रपोजिशन आपसे किसी पर्सन या डूअर से पहले पूछेगा, तो आंसर होगा बाय। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम काम कर रहे हैं उसके लिए पूछेगा, तो आंसर हो जाएगा विद। तो ये था बाय और विद में डिफरेंस। एक एक्सेप्शन इसमें था, जो कि इंक का केस है। इंक के साथ विद और बाय का इस्तेमाल नहीं होता है। इंक में हम डिप करते हैं, इसीलिए वहां पर आंसर क्या होता है? इनका इस्तेमाल होता है। आंसर फिलअप नोट कर लो फटाफट, जो भी इसका आंसर इसमें गैप में फिल किए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं।
जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा? जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे की क्लास रोजाना रिवाइज करो, देखो। टेस्ट वो भी देगा। टेस्ट तो मेरे हिसाब से हर किसी को देना चाहिए, भले ही चाहे आपने नहीं पढ़ा हो। क्वेश्चंस आप सीखोगे, फिर जब दोबारा आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट्स को तो आप अपने आप कवर कर लोगे उसको। ये बहाने कब तक मारोगे कि हमने नहीं पढ़ा? पढ़ना तो एक दिन पड़ेगा ही। अगर नोट हो गया हो तो फटाफट कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। हो गया? चलो, अब एक बार फिर से देख लो जल्दी से, दोबारा से। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है इसका कि जब हम कोई एक्शन किसी व्यक्ति से करवाते हैं, यानी कि डूअर किसी व्यक्ति से, बाय मतलब डूअर, जैसे कोई पर्सन है, अब इस व्यक्ति के द्वारा कोई काम हो रहा है तो हम यूज करेंगे बाय। लेकिन अगर वही काम एक इंस्ट्रूमेंट के साथ हो रहा है, एक इक्विपमेंट के साथ हो रहा है, एक यंत्र के साथ हो रहा है, तो वहां पर उसे यूज करेंगे हम, बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर क्या करेंगे? विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऐसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं तो यूं ले लो कि जैसे मान लो एक भिखारी है, इस भिखारी को पानी पिलाया गया, तो मेरे द्वारा पिलाया गया, तो आप कहेंगे बाय संजीव सर। संजीव सर क्या है? एक डूअर है जिन्होंने एक्शन किया, ठीक है? तो मेरे द्वारा बाय संजीव सर, ठीक। लेकिन अब मैं इसमें अपना नाम ना लेके, किसी ने पूछा भाई तुमने कैसे पानी पिलाया, तो मैं कहूंगा मैंने बोतल से पानी पिलाया, तो मैं बाय बोतल नहीं करूंगा, तो मैं विद करूंगा। तो एक्शन अब किससे हो रहा है? बॉटल से हो रहा है, तो बॉटल से काम किया जा रहा है। तो जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हो तो वहां पर विद होता है, और जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक्शन होता है तो उसे कहते हैं हम लोग बाय, यानी कि डूअर के लिए हम लोग यूज करते हैं बाय। तो इसीलिए आंसर आपका इसमें दोनों में मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है तो मेरे द्वारा लिखा गया है बाय मी या बाय हिम, और अब ये पेन है मैं इससे लिख रहा हूं तो ये इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर विद हो जाएगा। और इंक जो है ना तो वो डूअर है ना वो कोई इंस्ट्रूमेंट में आता है, वो इंक मतलब एक लिक्विड है जिसमें हम डिप करके लिखते हैं, इसीलिए फिक्स प्रपोजिशन होती है इंक की, उसका आंसर क्या हो जाता है? इन हो जाता है। तो यहां पर ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, ये टॉपिक खत्म हो गया यहां से, बाय वर्सेस विद। एग्जाम्पल सारे फिल कर दिए हमने। अब आता है ऑफ वर्सेस ऑफ। ऑफ और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है, बच्चों को पूछते भी हैं सर ऑफ और ऑफ में क्या अंतर होता है? इस ऑफ का और इस ऑफ का अगर हम दोनों में डिफरेंस निकाले तो क्या होता है? तो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस होता है। जो ये ओ एफ वाला ऑफ होता है, ये रिलेशन दिखाने का काम करता है, संबंध दिखाने का काम करता है, या अधिकार दिखाने का काम करता है। हिंदी में इसे पोजीशन को क्या कहते हैं? अधिकार दिखाने का काम करता है। और जो ये ओ डबल एफ है, ये शो करता है फिजिकल सेपरेशन, मतलब अलग होना। जैसे इसको मैं आपको पिक्चर के मेथड से अगर समझाऊं तो ऐसे मान लो कि ये चाकू है, ये चाकू है, इस चाकू से आपने मेरी गर्दन काट दी यूं टक। अब हेड क्या हो गया? कट ऑफ, ऑफ हो गया, अलग हो गया बिल्कुल। तो ये ओ डबल एफ वाला आएगा यहां पर, ठीक है? तो ऑफ मतलब अलग होना, बिल्कुल ठीक। तो ऑफ कर देना ओ डबल एफ, यानी कि अलग, किसी चीज से दूरी दिखाना, अलग होना। और जब ओ एफ होता है तो ये तो संबंध दिखाता है। जैसे मैं आपसे कहूं दैट द बुक ऑफ राम, तो इसका मतलब राम और बुक में हमने रिलेशन दिखाया कि ये बुक राम की है, तो ये अधिकार दिखा दिया, रिलेशन। तो ये ओ एफ वाला ऑफ आएगा यहां पर। तो ये ऑफ ये होता है। अब जैसे उसने कहा पानी ड्रिप मतलब टपक रहा था, ऊपर से गिर रहा था नीचे, अलग, यानी कि सेपरेशन, टपक रहा था। तो ड्रिपिंग ऑफ द ट्री, ओ डबल एफ ऑफ, पेड़ से गिर रहा था और इसीलिए नीचे घास कैसा था? गीला था। कुत्तों को फूलों से दूर रखो, सेपरेशन, दूर रखो, तो ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा। वो पेड़ से गिरी, ऊपर से टक से नीचे आके गिरी, तो सेपरेशन पेड़ से दिखाया गया, तो ये ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा। और इसीलिए उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। और लाफ के पीछे क्या लगता है? एट। अगर हम मजाक उड़ाने की बात करते हैं तो लाफ के पीछे क्या लगता है? एट लगता है, ठीक है?
हाँ, दो प्रपोजिशन एक साथ आ सकती हैं। नेक्स्ट, आर यू द ब्रदर राम, क्या तुम राम के भाई हो? इसका मतलब यहां रिलेशन दिखाया जा रहा है। क्या ये भाई जो रहा है वो राम का है? तो यस, आर यू द ब्रदर ऑफ राम। नेक्स्ट, द मिनिस्टर्स पीएम, यानी कि पीएम के मंत्री। तो मंत्री में और पीएम में क्या दिखाया रिलेशन? ये पीएम के मंत्री हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑफ। तो ये था ऑफ और ऑफ में डिफरेंस, दोनों में ऑफ और ऑफ में डिफरेंस आ गया है। अगर आपको ये बात दोनों समझ में आ गया हो, ऑफ और ऑफ में क्या रिलेशन है, और आपने नोट भी कर लिया हो, तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप लगाओ जल्दी से, और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान टॉपिक है ये तो। बस एक में क्या दिखाना है? दूरी, डिस्टेंस, तो वहां तो आएगा ऑफ। और एक में क्या दिखाना है? रिलेशन, किसी से संबंध, वहां क्या आ जाएगा? ओ एफ, ऑफ। सिंपल, इसमें क्या, इसमें कुछ नया तो है ही नहीं, तो सिंपल है बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट, अगला है इन वर्सेस इनटू। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, जो उसका सबसे मेन डिफरेंस पेपर में आता है, सबसे पहले मैं वो सिखाता हूं। मान लो ये कमरा है, इस कमरे में चमेली बैठी हुई है। सी फॉर, सी से नाम रख दो कुछ भी यार, चमेली रख दिया। चमेली इस कमरे में बैठी हुई है, ठीक है। और ये वो वाली एक वो शायरी है, वो गुनगुना रही है, उसकी कुमार विश्वास की एक शायरी आपने सुनी होगी। वो है नहीं, कौन सी आजकल चल रही है, अरे वो बहुत पुरानी, हमारे टाइम पे हम भी जब तैयारी करते थे तो हम भी सुनते थे उसको। वो थी, चलो जो भी थी, हाँ वो, कोई दीवाना कहता है, सुनी होगी आपने, है ना? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझ, है ना, वही वाली। तो चमेली जो है, ठीक है, वो अपना अंदर बैठी है, कमरे के अंदर बैठी है, ठीक है। अब चमेली की दोस्त पहेली, ठीक है, चमेली की दोस्त पहेली, ये यहां से चल के और इस कमरे के अंदर आती है। अब मुझे बताओ, चमेली के लिए कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे रूम के रेस्पेक्ट में? चमेली इज इन द रूम या इन टू द रूम? बताओ, चमेली के लिए क्या आएगा और पहेली के लिए क्या आएगा? अगर तुम्हें यह बात समझ में आ गई है, तो फिर इसका मतलब तुम्हें ये इन और इनटू का खेल समझ में आ गया है। पिक्चर से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अब बताओ, चमेली के लिए सी फॉर एंड पी फॉर। गुड्डू भैया, गुड्डू पंडित, स्पैम ना करो, नहीं तो तुम्हारा हम ट्रिगर दबा देंगे, है ना? रिवीजन कर लिया करो, रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस आगे चलने दो, रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। तुम अकेले के चक्कर में इन बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हो? रिवीजन के लिए पढ़ा करो और आगे। चलिए, तो चमेली अंदर बैठी है, तो चमेली के लिए इन, और पहेली बाहर से अंदर आ रही है मोशन करते हुए, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इनटू। लेकिन मोशन बाहर से किसी चीज के अंदर। तो शायद चमेली और पहेली की कहानी ने आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया होगा, समझा दिया होगा। अब इसको थ्योरी में देख लें। वैसे तो ये समझ में आ ही जाता है, इतनी देर में ही आ जाता है, ठीक है। थ्योरी में तो सिर्फ लिखना होता है और उसे रटना नहीं होता। रटना कुछ नहीं होता, मेरी क्लास में कोई रटने का मतलब नहीं है, बस एक बार आपको पढ़ना है। और फिर कई बच्चों का डाउट होता है सर लर्न नहीं होता, तो मेरी क्लास में लर्न का मतलब ही नहीं है ना। मैं कहता लर्न करने को, मैं तो कहता हूँ समझ लो, एक बार पढ़ लो। लर्न तो मेरी क्लास में जैसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट होगी ना, यहां बैठ जाएगा, यहां इतनी प्रैक्टिस करेंगे किसने सोची नहीं होगी, अपने आप लर्न हो जाता है। बस एक बार पढ़ लिया, बात खत्म। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। अब देखो, इन, इट इज यूज टू शो प्रेजेंस इनसाइड समथिंग। इनसाइड का मतलब है कोई चीज किसी के अंदर है, तो वो क्या है? इन है। किसी शहर के नाम से पहले, इन मुंबई, इन देहरादून, है ना, इन हरियाणा, है ना, किसी शहर के नाम से पहले, कंट्री के नाम से पहले, स्टेट के नाम से पहले भी क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। किसी जॉब या प्रोफेशन से पहले, जैसे इन आर्मी, है ना, वो किसमें है? ही इज इन आर्मी, है ना, वो किसमें है? ही इज इन टीचिंग, ठीक है। तो प्रोफेशन जॉब से पहले भी। या बिफोर डूइंग द मैनर ऑफ, मैनर ऑफ डूइंग, किसी काम को करने का तरीका, वहां भी इन आता है। जैसे उसने काम किया इन अ कावर्डली मैनर। कावर्डली मैनर मतलब कायरता से काम किया, ठीक है। कायरता से काम किया उसने, कंजूसी से काम किया इन अ माइजरली मैनर।
तो ये चारों केस में हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। इनटू कब लगाते हैं, जब बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ चल के आओगे तो इनटू लगेगा। चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन, ये भी आता है पेपर में कभी कभी। जैसे पानी है, वाटर, लिक्विड, अब इस लिक्विड का वाटर का भाप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाप। तो ये चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट की कंडीशन में भी क्या आएगा, वहां इनटू, उसमें भी इनटू दिया जाता है। इट इज यूज टू डिनोट इन्वॉल्वमेंट इन द सिचुएशन और एक्टिविटी। मान लो आप किसी एक्टिविटी में नहीं है शामिल, ये एक रैली है और आप इसमें शामिल नहीं है, अचानक से आप इसका हिस्सा बन गए, तो आपने इसमें हिस्सा लिया, तो वहां भी क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। किसी चीज में इन्वॉल्व होना, उसके लिए भी बाहर, फिर भी वही एक तरीका है कि बाहर से किसी चीज के अंदर आना, तो ये हो जाएगा इनटू। तो ये था लिखित रूप में, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया है। अब आप फटाफट मेरे साथ क्वेश्चंस अगर फिल कर दिया आपने तो समझ लो आपका डाउट दूर हो गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दें, द टायर्ड मैन, वो थका हुआ व्यक्ति गहरी नींद में सो गया। मतलब जैसे अभी मैं हूं, अभी मैं नींद में नहीं हूं, लेकिन अचानक से मेरी स्टेट चेंज हो जाए और मैं नींद में आ जाऊं, तो चेंज ऑफ स्टेट हो गया। अब चेंज ऑफ स्टेट हो गया तो आंसर बताइए, पहले का आंसर क्या होगा। दूसरा, जादूगर ने शुभम का कबूतर बना दिया, चेंज ऑफ स्टेट, क्या बना दिया, कबूतर। भाई इंसान से कबूतर बना दिया, है ना, उड़ जा रे कबूतर। तो चेंज ऑफ स्टेट, और चेंज ऑफ स्टेट के लिए हमने क्या पढ़ा है, चेंज ऑफ स्टेट के लिए आता है इनटू। यहां भी चेंज ऑफ स्टेट, इंसान का कबूतर बना दिया, यहां भी क्या आएगा, इनटू। दे डाइव्ड द रिवर टू सेव द ड्रॉनिंग मैन, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए। अब मैं यहां खड़ा हूं नदी में और मैंने जंप मारी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मोशन, और बाहर से अंदर एकदम से मोशन करना क्या हो जाता है, डाइव्ड इनटू। पेपर में कभी कभी डाइव की जगह जंप्ड भी दे सकता है, तो जंप्ड के साथ भी क्या आएगा, इनटू। बात वही है सेम। क्या तुमने किसी को कार के अंदर देखा, इसका मतलब ये कार खड़ी है और कहां, कार के अंदर, इसका मतलब ऑलरेडी इनसाइड समथिंग। और अगर किसी चीज के ऑलरेडी अंदर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इन द कार। मेरे पिताजी कहां है, बेड में, बिस्तर में, कब से, एक हफ्ते से, इसका मतलब बीमार हैं। तो इसका मतलब ऑलरेडी बिस्तर के बाहर से चल के तो नहीं आ रहे हैं, बाहर से चल के अंदर आते कमरे की तरह, तब तो इनटू होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैज बीन इन बेड, बिस्तर में है। उसने पैसा खर्च किया कंजूसी से, देख रहे हो काम करने का तरीका, मैनर, और मैनर के लिए क्या आता है, इन। कायरता से, कावर्डली, मैनर, और मैनर के लिए क्या आता है, इन। तो मैनर के लिए इन, ऑलरेडी उसी में है अंदर, इन, कार के अंदर है, इन। मोशन इनटू, चेंज ऑफ स्टेट में इनटू। किसके सारे के साथ में से किसके सही हुए, किसके साथ के साथ सही हुए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उड़ जा कोई दीवाना के, हर लाइफ, उस लड़की की जो जिंदगी है वो खतरे में है। तो खतरे में होना, ऑलरेडी खतरे में होना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इन डेंजर। ये तो फ्रेज भी है। कंफ्यूजन में होना, इन कंफ्यूजन, दुविधा में होना। वो लाइब्रेरी के अंदर बैठी हुई है, वर्ड देवर सिटिंग, वो बैठे हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो इन। ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में दिखाई देती है, तो इन गुड कंडीशन। आई कैन नॉट स्विम कोल्ड वाटर, तो पानी है और पानी के अंदर ही तैरना है। ये नहीं कि बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आएगा तो जंप करके आएगा, और जंप में इनटू आता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं, पानी के ही अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इन कोल्ड वाटर। अच्छा, एक चीज मैंने लिखी है कि फ्लोट के साथ ऑन आता है और स्विम के साथ इन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्विम पानी के अंदर करते हैं और फ्लोट पानी के ऊपर होता है, इसीलिए ध्यान रखना, फ्लोट के केस में हमेशा ऑन आता है, पानी के ऊपर तैरता है, तो फ्लोट ऑन वाटर, और स्विम इन वाटर। तो स्विम पानी के अंदर होता है और फ्लोट पानी के सतह पर होता है, ऊपर होता है। मिथिलेश बेटा, स्पैम नहीं, स्पैम वाली चीज गलत है। एक बार लिख दिया मैंने, पढ़ लिया, बता दूंगा।
आ जाओ, पहले में स्टेट कहां चेंज हुई? टायर्ड मैन। अरे स्टेट चेंज होने का मतलब है ये नहीं कि पानी से भाप बन जाएगी इंसान की, उसका मतलब है कि वो पहले उसकी कंडीशन अलग थी। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरी स्टेट अलग है, मूवमेंट है, मतलब मेरा भी हाथ पैर चल रहे, काम कर रहा हूं, फिर अचानक से मैं नम हो जाता हूं एकदम से, तो दिस इज दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, उस कंडीशन को बोलो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं कि पानी बन जाएगा मेरा, वो वाली कंडीशन नहीं है। तो ये होगा फेल इनटू। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में कि पानी के अंदर अगर रहना है तो लिव इन वाटर, और जमीन के ऊपर रहना है तो लिव ऑन लैंड। तो जमीन के ऊपर रहने के लिए ऑन, और पानी के अंदर तो इन। लीला ने दरवाजा खोला और वो घर के अंदर आ गई। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर क्या होगा? चलिए, तो बाहर से आई अंदर दरवाजा खोल के, तो दैट इज इनटू, आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर 9 वाले में एडवर्ब ऑफ मैनर है तो प्रीपोजिशन के बाद देख, इतना दिमाग नहीं लगाना होता जब नहीं पता होता। ये SION एडवर्ब नहीं होता, नाउन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद यहां पर नाउन है, एडवर्ब ऑफ नहीं है। ठीक है। 7 वाले में जैसे वो कह रहा है कि बच्चा सर की प्रीपोजिशन के बाद आपने यहां एडवर्ब कैसे लगा दिया? किसने कहा एडवर्ब? मतलब LY देख लिया और एडवर्ब बना दिया? ये नाउन है, और ये इन प्रीपोजिशन इस नाउन के लिए आई है, और ये कावर्डली एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। तुम इसको हटा भी सकते हो कावर्डली को। तो इन अ मैनर, एक मैनर में काम कर रहा है, कैसे मैनर में? कावर्डली मैनर में। ठीक है, तो इसका कोई प्रपोजिशन से लेना देना नहीं है कावर्डली का यहां पर। तो कावर्डली तो इसकी विशेषता बताने के लिए आ रहा है। ठीक। हाँ भाई, अब आ जाओ जरा, ऑन, अपॉन, ओवर और अंडर। सबसे पहले क्या है? ऑन, फिर है अपॉन, फिर है ओवर, और फिर है अंडर। ऑन, अपॉन, ओवर और अंडर। देखो, मैंने वैसे सारी पिक्चर दी हुई है आप लोगों को, कि अगर जैसे बिल्ली इसके ऊपर बैठी हुई है तो ये क्या हो गया? ऑन। ये लड़का इसके अंदर आ गया है तो ये क्या हो गया? इन। ठीक। फिर देखो, जैसे ये सेब है, ये सेब इसके ऊपर रखा हुआ है तो ऑन, सेब इसके अंदर है तो इन। अब मान लो ये सेब इसके बराबर में है तो या तो इसे बिसाइड कह दो, हमने बिसाइड पढ़ा था, बगल में, या इसे नेक्स्ट टू कह दो, क्योंकि नेक्स्ट अपने पीछे क्या लेता है? टू लेता है। अब कोई चीज आमने सामने है तो आमने सामने वाली चीज को क्या कह देंगे? एक दूसरे, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तो इन फ्रंट ऑफ। अगर कोई चीज पीछे, मेरे पीछे चली गई तो वो क्या हो जाएगा? बिहाइंड। और दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज आ गई है तो वो क्या हो जाएगा? बिटवीन। और अगर जैसे सेब ऊपर था तो ऑन था, लेकिन सेब इसके नीचे आ गया तो क्या हो गया? अंडर हो गया। अब मैंने सेब को यहां से फेंक के मारा यूं, तो उसका मीडियम बन गया, माध्यम बन गया, इससे गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? थ्रू। और जैसे ये सेब ये चारों तरफ रखे हुए हैं, चारों तरफ है ना, जैसे मान लो ये टेबल है, उस टेबल के चारों तरफ हम लोग बैठे हुए हैं, तो चारों ओर बैठने के लिए क्या हो जाता है? अराउंड। तो पिक्चर्स ने तो बिल्कुल ही सारे डाउट क्लियर कर दिए यहां पर। फिर से आ जाओ, फिर से पिक्चर्स और भी हैं, देखो यहां पे। जैसे बॉक्स के अंदर ये बॉल है, हालांकि तुम्हारे पास PDF है तो तुमने वहीं से पढ़ लिया होगा उसमें, कि बॉक्स के अंदर है तो ये इन हो गया, बॉक्स के ऊपर है ये ऑन हो गया, बॉक्स के नीचे आ गई ये अंडर हो गया, बॉक्स के बराबर में है ये नेक्स्ट टू या बिसाइड हो गया। ठीक है। अब देखो, दो बॉक्स के बीच में है तो ये बिटवीन हो गया, बहुत सारे बॉक्स के चारों तरफ, दो से ज्यादा के लिए अमंग हो गया, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ये इन फ्रंट ऑफ हो गया, किसी के पीछे ये बिहाइंड हो गया। ठीक है। अबव, किसी चीज के ऊपर हो गया, यानी कि हाइयर देन उसकी, उससे उसकी हाइट ज्यादा हो गई तो अबव, उससे उसकी हाइट नीचे हो गई तो ये हो गया बिलो। ठीक है। नियर मतलब पास में, अब पास में आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, नियर मतलब कहीं भी हो सकता है,
फार फ्रॉम का मतलब ये इससे क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक है जी, अब आ जाओ इधर। डाउन का मतलब है डाउन द स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से नीचे आते हुए। अप द स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स से बाहर निकलते हुए। इनटू द बॉक्स मतलब बाहर से बॉक्स के अंदर आते हुए। टुवर्ड्स द बॉक्स मतलब डायरेक्शन बॉक्स की तरफ आते हुए। अवे फ्रॉम द बॉक्स मतलब बॉक्स से दूर जाते हुए। ठीक है जी। और पास द बॉक्स का मतलब है बॉक्स को क्रॉस करते हुए। जैसे हमने पास द बस किया तो इसका मतलब ये बस है और इसको क्रॉस करते हुए, इसको हमने क्रॉस कर दिया, इससे हम आगे निकल गए। ओवर द बॉक्स मतलब ओवर, अब ओवर देख रहे हो, जैसे मान लो सपोज करो ये तार है और मैं यहां से छलांग मार के ऊपर को निकल गया, तो ये भी ओवर हो जाएगा। क्या हो गया, ये ओवर हो गया। अंडर, अगर आप ऐसे ही जैसे ऊपर को गए ये ओवर, ऐसे ही जैसे नीचे को आए ये हो गया अंडर हो गया। ठीक। अराउंड चारों तरफ ये आ ही गया। ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स से दूर, सेपरेशन। ठीक है। और ऑन टू द बॉक्स मतलब बॉक्स के ऊपर। तो ये हो गए आपके सारे प्रपोजिशन। पिक्चर, पूरी कहानी क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे आसान है ये, क्योंकि तो पिक्चर से ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक। अब मैं एक डाउट बता देता हूं, क्योंकि ओवर और अबव का बस एक ही डाउट इसमें बच्चों का रहता है, वो ही डाउट बच्चे पूछते हैं। ठीक है, उसको समझ लो। जो वर्टिकली किसी चीज के ऊपर होता है ना, फिजिकली हाइट, जैसे मान लो ये टेबल है और पंखा इसके ऊपर यूं चल रहा है, तो ये ओवर कहलाएगा। ये वर्टिकल ऊपर अप होता है, वर्टिकली अप। ये इसके नीचे है, वर्टिकली नीचे है, तो ये हो जाएगा अंडर। लेकिन अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके जस्ट ये ऊपर आ गया, ये आ गया, ये ओवर हो गया। ये इसके नीचे आ गया, ये अंडर हो गया। ठीक है। लेकिन अगर अब ये देखो, अब ये इसके ऊपर तो है बट ये वर्टिकली ऊपर नहीं है, लेकिन इससे ऊपर है, हाइयर देन, इससे ज्यादा हाइट पे है, तो ये हो जाएगा अबव। ये क्या हो जाएगा, बिलो। ये क्या हो जाएगा, अबव। ये हो जाएगा बिलो। ये क्या हो गया, ओवर। ये क्या हो गया, अंडर। ठीक है। और दूसरा, अबव बिलो कहां भी यूज होते हैं? अबव बिलो किसी का लेवल बताने के लिए, अभी नीचे अबव बिलो आएगा, वहां पे नीचे बताऊंगा, इसमें और भी लिखा हुआ है अबव और बिलो कहां यूज होते हैं। ठीक है। दोनों दो, तेरी दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ऐसी पढ़ाई पहली बार देख रहा हूं, डोंट वरी, अभी बहुत कुछ आगे देखना है आपको। चलो, देयर इज अ फैन। अब बताओ जल्दी से पहले का आंसर, मुझे आंसर चाहिए सबके, एक एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अच्छा, एक चीज छूट गई इसमें, अपॉन। अपॉन क्या होता है? अपॉन होता है मोशन, अप प्लस ऑन। तो जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर बिल्ली ने छलांग मार के यहां पर आ गई, अगर बिल्ली ऑलरेडी यहीं बैठी थी तो ऑन, छलांग मार के ऊपर आई तो ये अपॉन। ये ऑन और अपॉन में फर्क है। पहले का आंसर, पहले का आंसर हो जाएगा ओवर यू, द फैन इज ओवर यू। दूसरे का आंसर, कैट टेबल के बैठी हुई है। अब बिल्ली टेबल के ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो हम लगा देंगे ऑन। और तुम इसका लगा सकते हो, अंडर भी लगा सकते हो, अंडर मतलब नीचे, क्योंकि बस सीखने के लिए है ना, तो अभी सीखने के लिए तो हम कोई सा भी लगा सकते हैं, टेबल के नीचे या टेबल के ऊपर। ठीक है, ऑन आ जाएगा। ब्रिज नदी के ऊपर है तो क्या आ जाएगा, ओवर। कूली अपने सर पे रख के ले जा रहा है क्या, लगेज, तो ये ऑन। कैट ने जंप किया किसके, अब देखो, ये थी रैट, ये थी कैट, अब इसने इसके ऊपर झपट्टा मारा, तो ये जैसे ही हम मोशन करते हैं, शो करते हैं किसी के ऊपर, तो ये आ जाता है अपॉन। ऐसे ही शेर ने गाय के ऊपर झपट्टा मारा, ये क्या हो जाएगा, अपॉन। मेरी उंगली में, सॉरी, माय फिंगर, मेरी उंगली में रिंग है। अब कई लोग पता क्या कहते हैं, मेरी उंगली में अंगूठी है, तो मे मतलब इन, इन मत लगा देना, अंदर चली जाएगी, ऑन आएगा, रिंग के ऊपर होती है, ऑन। दूसरा है, ये बेबी, इस बच्चे के ऊपर क्या रख दो, ब्लैंकेट रख दो, ओवर। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये तो ऑन होना चाहिए, तो समझ लो, ध्यान से सुनना अब जरा,
पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मान लो, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये टेबल है, इस टेबल पे मैंने चादर रख दी, ब्लैंकेट, ऐसे फोल्ड करके ये रख दिया, टेबल है, ये रख दिया फोल्ड करके, ये हो गया ऑन। किसी चीज के ऊपर रख दिया, सिर्फ ऊपर रखना, दैट इज ऑन। अब क्या हुआ, मैंने इस टेबल के ऊपर इस टेबल के ऊपर ये लिया और इसको यूं कवर कर दिया, पूरा ढक दिया इसको, ये अब ये ऑन नहीं होगा, ओवर होगा। जब हम किसी चीज को, किसी से सरफेस को कवर करते हैं, इसे हम ओवर कहते हैं। अब इसी को तुम उठा के यूं, ये लिया आपने टेबल के ऊपर रख दिया, ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑन। बाद में जहर आया हो, मजा आया हो तो कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। तो इसीलिए उसने कहा इस बच्चे के ऊपर ये कंबल उड़ा दो, तो आंसर हो जाएगा इसका ओवर। उसने अपने कानों के, देखो कवर कर दिया, अपने कानों के ऊपर क्या रखे, हाथ रखे, तो ये हो जाएगा शी पुट हर हैंड ओवर हर ईयर्स। भारतीय झंडा जो है प्रेसिडेंट के घर के ऊपर लहरा रहा है, ये प्रेसिडेंट का घर है और ये घर के ऊपर लहरा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर। कोई दीवाना करता है, कहता है, कोई पागल समझता है। नॉर्मल पानी लगे, नॉर्मल थोड़ा सा। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। हाँ भाई, हो गया। नेक्स्ट देखो, ये मैंने यहां लिखा भी है, इफ समथिंग कवर्स द होल सरफेस वी यूज ओवर, नो मैटर वेदर देयर इज फिजिकल कॉन्टेक्ट और नॉट। तो अगर कोई चीज किसी चीज के सरफेस को कवर करने के लिए पर्पज से रखी गई है तो वो ओवर की कंडीशन में आएगा। ठीक है, दो एग्जांपल इसमें और बचे हैं, इनको भी देख लो। द पिक्चर वॉज हंग, पिक्चर को लटकाया गया दीवार के ऊपर। ठीक है, जैसे ही हमने दीवार के ऊपर IFP लटकाई हुई है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑन द वॉल। ठीक है जी, दीवार के ऊपर। और दरवाजे के ऊपर, अब जैसे ये दरवाजा है तो दरवाजे के ऊपर कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवर। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, हाथ में मतलब हाथ के अंदर नहीं है, हाथ पर है, तो हाथ पर उंगलियां हैं तो ऑन। हॉर्स फेंस, अब फेंस क्या होती है, तार बाड़ जो लगाते हैं ना चारों तरफ खेतों के, ऐसे। अब घोड़ा क्या करेगा, घोड़ा कूदकर यूं यूं चला जाएगा, यूं यूं, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी सब, ओवर। ओवर फिंगर होगा। हाँ, कुछ और बता नालायक। देख रहे हो विनोद, इसे कहते हैं बेसिक्स। नेक्स्ट अगला, अबव वर्सेस बिलो। देखो, अबव का मतलब क्या होता है, अबव का मतलब होता है हायर देन, और बिलो का मतलब होता है लोअर देन। जैसे ये है, इसके ऊपर हायर देन अबव, इसके नीचे बिलो। अब देखो नोट, ओवर एंड अंडर आर यूज टू वर्टिकल हाइट और फिजिकल पोजीशन के लिए ओवर यूज। अबव एंड बिलो डिनोट लेवल। अबव और बिलो क्या बताते हैं, लेवल बताते हैं। अबव एंड बिलो शो डिग्निटी, डिग्निटी बताते हैं, स्टैंडर्ड बताते हैं, संख्या बताते हैं, नंबर बताते हैं, ये काम है अबव और बिलो का। या प्रेफरेंस बताते हैं, या बताते हैं लेवल। अब मान लो पहला क्वेश्चन है आपका कि वो कमाता है $10,000 से ज्यादा कमाता है, तो ये नहीं कि $10,000 के ऊपर खड़ा फिजिकल, नहीं, तो $10,000 से ज्यादा, नंबर उसका संख्या ज्यादा, तो अबव आएगा या ओवर आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। पहले का आंसर बताओ, फिर दूसरे का आंसर बताओ। पहले का आंसर बोलो क्या होगा। बहुत सारे लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, तो ये नहीं कि पॉवर्टी लाइन ये खड़ी और हम इसके नीचे खड़े, नहीं,
अरे गरीबी रेखा इज द स्टैंडर्ड मार्क, उससे कम। सर इसकी प्रिंट आउट निकलवा लूं या आप बुक देंगे? प्रिंट आउट निकलवा लो, बुक जब देंगे तब दे देंगे, अभी तो टाइम लगेगा। चलो जी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अबव। दूसरा, पोवर्टी लाइन से नीचे बिलो। K2 जो है 8611 मीटर ऊपर है सी लेवल से, यानी कि हाइयर देन, तो आंसर हो जाएगा अबव। उसका वेट 100 किलो से ऊपर है, तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर के लिए? अबव। मैं तुम्हारा फेवर करता हूं दूसरों से, मतलब प्रेफरेंस, किसी को प्रेफरेंस देना, तो अबव। ठीक है जी, दूसरों की अपेक्षा तुम्हें ऊपर रखता हूं, ठीक है, अबव। उसकी एज 25 साल से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? अबव, क्योंकि नंबर्स की बात कर रहा है और नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा? अबव। नो, जब नोट कर लें, टिक लगा लें, तो मुझे बता देना, थम्स अप मार देना अभी। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ही कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो 18 साल से कम का है, तो ये नंबर आ गया, तो आ जाएगा बिलो 18 ईयर्स। नदी जो है खतरे के लेवल से ऊपर बह रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबव, ओवर नहीं हो सकता। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर है, स्पैम करने वाले को भी ब्लॉक कराऊंगा, रुक जाओ। तो नॉर्मल से ऊपर, ओवर नहीं हो सकता, होगा अबव। ठीक है। अब कई बच्चे एक चीज और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जैसे यहां पर 18 है, तो अंडर 18 भी तो होता है, अंडर 18 में खेल रहा है, तो ध्यान से सुनना, वो फ्रेज अलग होती है। नंबर लिख के देगा तो अबव और बिलो आएंगे, लेकिन ओवर एज एक फ्रेज है, अंडर एक फ्रेज है। किसी भी उम्र से तुम कम हो तो अंडर एज बोलोगे, ज्यादा हो तो ओवर एज बोलोगे। लेकिन अगर तुमने एज वर्ड ना लिख के यहां लिख दिया 15 साल, 15 ईयर्स, तो ओवर 15 ईयर्स नहीं होगा, फिर होगा अबव 15 ईयर्स। लेकिन अगर एज शब्द लगा दिया तो फ्रेज बनेगी ओवर एज, अंडर एज। ये नहीं देखोगे वहां पर उस समय, अप एंड डाउन नहीं देखोगे, ये फ्रेज है। ठीक है, तो ओवर एज, अंडर एज, ऐसे ही ओवरवेट और अंडरवेट। तो ये डाउट तुम्हारा होने वाला था, वो मैंने तुम्हारे दिल की बात सुन के पहले ही खत्म कर दिया कि ये फ्रेज है। यू कैन नॉट फिल दिस फॉर्म बिकॉज यू आर, तुम क्या हो, या तो तुम कहोगे इससे तुम ओवर एज हो गए हो या अंडर एज हो गए हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अबव एज और बिलो एज नहीं कहोगे। अगर यहां तुमने लिख दिया तुम 25 साल से ऊपर के हो गए, तो 25 साल नंबर बोलते ही फिर अबव और बिलो हो जाएगा। वो मेरे अंडर काम कर रहा है, ही इज वर्किंग अंडर मी। तो अंडर मी का मतलब ये नहीं तुम पैर उठा के देखोगे मेरे कहां काम कर रहा है ना, वर्टिकली नीचे नहीं जाना। इसका मतलब है कि अंडर मी का मतलब होता है टू वर्क विद इन समवंस अथॉरिटी, किसी की अथॉरिटी में काम करना, किसी की अथॉरिटी में काम करना। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेज होते हैं जिनमें हमने एक्सेप्शंस रखे होते हैं, तो उनका ये आंसर आपको समझा दिया गया है ताकि आपको डाउट ना रहे। प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने सुन दुनिया सारी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी।
तेरी दीवानी दीवानी, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। चलिए, हाँ जी, इसका नोट्स बनाना है, स्पैम मत करो, नालायकी मत दिखाओ ये, ठीक है? नहीं तो फिर ब्लॉक करवाऊंगा तुम लोगों को। पढ़ने पे ध्यान दो। पता नहीं कमेंट पे इतना क्यों बार बार तुम लोग। बिटवीन, भाई अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि दो चीजों के अगर बीच में होगा तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के बीच में होगा तो दैट इज अमंग। तो वही कह रहा है, इट इज यूज फॉर टू पर्संस और थिंग्स, और अमंग इज यूज इन रेफरेंस टू एसोसिएशन विद मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। और अमंग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जिसकी गिनती हो सके। एमिड जो है वो दो से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है? हमेशा दो से ज्यादा के लिए। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सर अमंग और अमिड में क्या फर्क है? क्योंकि अमंग भी दो से ज्यादा के लिए और एमिड भी दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। ये भी दो से ज्यादा के लिए और ये भी दो से ज्यादा के लिए। ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, लेकिन एमिड अनकाउंटेबल के लिए। ये इसकी खास बात है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो एमिड अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अमंग हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होता है। ये तो खैर दो के लिए यूज होता है, ये दो से ज्यादा के लिए, ये दो से ज्यादा के लिए, लेकिन ये काउंटेबल और ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। तो पेपर में जब भी अनकाउंटेबल का क्वेश्चन आएगा तो एमिड आएगा। अब आप कहोगे सर अनकाउंटेबल का एग्जांपल कैसे? तो समझो, मान लो ये है रिंकी और ये है मिंकी, इनके बीच में बैठी है पिंकी। तो पिंकी के लिए हम क्या लगाएंगे? बिटवीन। इन दोनों के बीच में है, दो के बीच में बिटवीन। लेकिन मान लो ये है रिंकी, पिंकी, मिंकी, और इधर है चिंकी, एक और ले लो चिंकी, और इधर लिंकी, इधर टिंकी। ये बीच में बैठ गया पिंटू, जाके पिंटू बीच में बैठ गया इन सभी कन्याओं के। तो ये बीच में आ गया, ये काउंटेबल है सब, ये अमंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमंग हो जाएगा। तो काउंटेबल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अमंग हो जाएगा, ठीक है? अमिड भी हो सकता है क्योंकि काउंटेबल के लिए अमिड भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो मेरे हाथ में अंगूठी है, डायमंड रिंग, ठीक है? कभी ना कभी तो भविष्य में आएगी ही। डायमंड रिंग है। अब मैं गाय का गोबर उठाने चला गया, गांव में उठाते ना भैंस का गोबर, गाय भैंस का गोबर उठाने चला गया, ये सारा गोबर है। अब मेरी अंगूठी कहीं बीच में गिर गई, इसी में गिर गई कहीं पर। अब गोबर है, ये सारा गोबर है, कहीं गिर गई, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये क्या गोबर काउंटेबल है? नहीं। तो मैं कहूंगा एमिड। समझ में आ गया ना? एमिड, एमिड यूज करूंगा, एमिड द गार्बेज, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। आगे समझ में? वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप हमेशा, जब भी आपको फिलअप के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया होगा, वहां आप अमंग नहीं लगा सकते, वहां आप एमिड ही लगाओगे। क्या लगाओगे? एमिड लगाओगे। अब जैसे कि एग्जांपल में ले लो, मान लो उसने क्या कहा, उसने आपसे कहा आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, भिक्षा जो है, भीख जो है, वो बांटी गई। क्या कर दी गई? बांटी गई। किसके बीच में? भिखारियों के बीच में। अब बहुत सारे भिखारी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमंग। या एमिड भी हो सकता है, जहां अमंग है वहां अमिड आ सकता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल, काउंटेबल के लिए भी आता है। टीचर ने मिठाइयां बिछवाई उनके बीच में, तो अमंग आ जाएगा। मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, दो कंट्रीज हैं, तो बिटवीन आ जाएगा। वो बैठा था हिम उस लड़के के और उस लड़की के बीच में, तो बिटवीन आ जाएगा। ट्रेड, व्यापार हुआ सभी डेवलप्ड नेशंस के बीच में, ऑल मतलब दो से ज्यादा, ऑल कितने होते हैं? दो से ज्यादा, तो अमंग आ जाएगा। मैं भारी बारिश के बीच में आया चल के,
अब मुझे बताओ ये भारी बारिश काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। बिल पास हुआ शोर शराबे के बीच में, यानी कि नॉइज, अनकाउंटेबल है। दोनों का एक ही आंसर होगा, बताओ क्या होगा? एमिड होगा, इनके अलावा हो नहीं सकता, कुछ और नहीं हो सकता इनके अलावा। जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो कोई तो फिर जाए न रब्बा, तेने अगर उसे बाद में आंसू तो पहले। हाँ जी। अगला, इट मींस इन ऑपोजिशन टू। अगेंस्ट, यार अगेंस्ट तो सबसे आसान है। अगेंस्ट का मतलब है विपरीत, हमेशा अपोजिट चलेगा। अगेंस्ट मतलब किसी के विपरीत। इट मींस इन अपोजिशन टू, कॉन्ट्रेरी टू। इट मींस हॉस्टिलिटी टू, नफरत। अगेंस्ट तभी तो होते हैं जब अपोजिट हो जाएंगे। इट मींस इन कॉन्टेक्ट विद। अब ये इन कॉन्टेक्ट विद क्या है ये समझना। मान लो ये दीवार है और मैं ऐसे खड़ा हूं, बिल्कुल ठीक है, तो आई एम नॉट अगेंस्ट द वॉल, लेकिन मैं यूं हो गया, यूं लाइक ऐसे जैसे हम खड़े होते हैं, ये टूटेगा तो नहीं, तो ये हो गया आई एम अगेंस्ट द वॉल। तो यानी कि मेरा फोर्स इस पे अपोजिट उसमें डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा अगेंस्ट। ठीक है, तो अगेंस्ट यानी कि जैसे सीडी होती है, सीडी हम यूं लगाते हैं इसके अपोजिट, तो ये हो जाता है अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू स्विम, तैरना बहुत कठिन है, द करंट ऑफ वाटर, पानी की धारा के विपरीत। और विपरीत के लिए क्या आ जाएगा आपका आंसर? अगेंस्ट। मैं टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ हूं, तो आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं। क्योंकि आई प्रिफर, और प्रिफर के साथ फिक्स प्रपोजिशन मैंने आपको पढ़ा रही है, कौन सी आएगी? टू। मुझे शांति पसंद है ना कि शोर शराबा। डू नॉट स्टैंड, रेलिंग्स से सटके मत खड़े हो। होते ना रेलिंग्स से हम यूं खड़े हो जाते हैं, रेलिंग्स पे, दीवार है ना, छत पे, तो डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट। ही पुट द लेडर, उसने दीवार पर लेडर लगाया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? अगेंस्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अरे चल भाई, अब एक कॉन्सेप्ट समझना। शी इज कॉन्शियस हर राइट्स। ठीक है जी, शी इज कॉन्शियस हर राइट्स। तो कॉन्शियस के पीछे कौन सी फिक्स प्रपोजिशन आती है बताओ? वो अपने राइट्स को लेकर क्या है? जागरूक है। ठीक है जी, कॉन्शियस ऑफ हर राइट्स। फिर मैंने कहा शी इज इंटरेस्टेड
इन हर राइट्स। अब ये मेरे दो सेंटेंस हैं, तो मैंने फिक्स प्रपोजिशन लगा दी, कॉन्शियस के पीछे ऑफ और इंटरेस्ट के पीछे इन। अब किसी ने मुझे कहा कि इनको जोड़ दो, तो जोड़ने के लिए मैंने क्या कहा, शी इज कॉन्शियस एंड इंटरेस्टेड इन हर राइट्स। अब इस सेंटेंस में गलती क्या हुई, गलती देखो, मैंने दो एडजेक्टिव यूज किए, लेकिन मैंने सिर्फ प्रपोजिशन एक का ही इस्तेमाल किया, जबकि मुझे करना क्या था, दोनों एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रपोजिशन है तो मुझे अलग अलग शो करनी थी। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि अगर कभी भी दो एडजेक्टिव अलग अलग यूज हो और दोनों की प्रपोजिशन अलग अलग हो, तो दोनों प्रपोजिशन आपको शो करनी पड़ेंगी, किसी भी हाल में दोनों ही शो करनी पड़ेंगी आप लोगों को। अगर दोनों की प्रपोजिशन सेम हो तो फिर एक बार से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर प्रपोजिशन दोनों की अलग हो तो दोनों प्रपोजिशन आपको अलग अलग शो करनी पड़ेंगी। अब इसका सबूत क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, कैसे पेपर में क्वेश्चन देगा, तो उसको हम लोग यहां से सब सीखेंगे। ये देखो, ये पहले वाले क्वेश्चन में गलती क्या है, जल्दी से बताओ। बैच कहां चला गया, ये रहा। पहले क्वेश्चन में गलती क्या है, ही इज सीनियर, ही इज सीनियर एंड वाइजर देन यू। अब मुझे बताओ, जो वाइजर है ईआर, ईआर या मोर के साथ तो किसका पेयर बनता है, देन का, ये तो सही है। लेकिन ही इज सीनियर देन यू सही है क्या? शिवा बेटा, स्पैम करना आपको पता है ना गलत बात है। तो टू आएगा, सीनियर के साथ यहीं पर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ऐसे ही इंगेज्ड इन हर वर्क, अपने काम में बिजी है, लेकिन अपने काम से क्या भी है, कॉन्शियस भी है, तो कॉन्शियस के पीछे क्या लगाएंगे, और। तीसरे में यंगर टॉलर ईआर, दोनों के साथ लगेगा देन, तो अब यहां देन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के साथ सेम ही आ रहा है। चौथे में एंग्री किसी पर्सन के साथ विद लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिफरेंट के साथ तो टू लगता है, तो यहां पर हमें टू लगाना पड़ेगा। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखा कि अगर अलग अलग प्रीपोजिशन है तो अलग अलग शो करनी पड़ेगी, अगर सेम है तो एक ही बार लगा दो, काम चल जाएगा, लेकिन अलग अलग है तो अलग अलग लगानी पड़ेगी, अगर अलग अलग है तो अलग अलग लगानी पड़ेगी। मुकेश क्या कह रहा है, सर बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी होता है। हाँ, जब म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाते हैं, तब दो से ज्यादा के लिए होता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, एक एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस टीचर में यही फर्क होता है कि वो आपको वो चीजें पढ़ाता है जो पेपर में एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, आज तक कभी एक पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा कि दो से ज्यादा के लिए बिटवीन कब यूज होता है। ठीक है, कभी नहीं पूछेगा। और जनरली जो न्यू टीचर्स होते हैं, इनएक्सपीरियंस टीचर, वो पता क्या करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, अपार अपरंपार। ठीक है, अब आपने पूछ लिया तो मैंने आपकी संतुष्टि के लिए बता दिया, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर को पता ही ये बात। ठीक है, अदरवाइज पता सब, जो आदमी इतने सालों से पढ़ा रहा है उसको सब पता है, बस हम में और इनएक्सपीरियंस टीचर में इतना सा फर्क होता है कि हम सब कुछ है, बट वो चीजें फोकस करते हैं जहां पर एग्जामिनर फोकस कर रहा है, ना कि अननेसेसरी बातों में। नहीं तो अगर मैं पढ़ाने पर आ गया तो अभी बिटवीन अमंग को ले जाऊंगा शाम तक खोलते खोलते, और जिसका कोई तत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिख के बताओ।
नेक्स्ट, चलिए अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया था पीछे, आई थिंक इन एट ऑन वाला रह गया था। नहीं, इन कौन सा, ये तो हो गया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी हाँ, ये वाला रह गया था, ये तो टाइम वाला पढ़ा दिया था। इन वर्सेस एट वाला रह गया था, इन वर्सेस एट। बस आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और बस कल से होगा असली खेल, असली युद्ध, यानी कि प्रैक्टिस। देखो बेटा, एट और इन का इस्तेमाल आप पहले से भी जानते हो, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। मान लो ये कोई पर्टिकुलर जगह है, इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एट, और किसी बड़ी जगह के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो करेंगे इन का इस्तेमाल। तो ये पिक्चर मेथड से आप समझ लीजिए। अब किसी जगह का नाम दे रखा है, पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है, तो आई लिव एट करणपुर। सिटी का नाम दे दिया उसके अंदर, तो आई लिव इन देहरादून। किसी एड्रेस दे दिया, कोई नाम दे दिया 42D/2, तो ये हो गया ऐसा कुछ एट। और टिहरी किसी जगह का नाम दे दिया, सिटी का नाम दे दिया, तो ये होगा इन। द्वारका पर रहता है तो एट, और दिल्ली के अंदर रहता है तो इन। दिल्ली के अंदर इन, सिटी के लिए इन, कंट्री के लिए इन, कंट्री के लिए इन, रेगिस्तान में, रेगिस्तान के अंदर, दैट इज इन। तो ये एट और इन बहुत आसान है, ठीक है, इसको तो आप खुद भी कर लेते हैं यहां से, ठीक है। सीडीएस लवर, बेटे ये तो अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है, एमिड तो। हाँ जी, नेक्स्ट, आगे चलो भाई। इन प्लस प्लेस ऑफ वर्क, मतलब कहीं किसी जगह में काम करते हो, ऑफिस के अंदर इन, रेस्टोरेंट के अंदर इन, फैक्ट्री के अंदर इन, होटल के अंदर इन। जैसे दैट मैन वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, तो किसी जगह में। पर्टिकुलर प्लेस के लिए आ जाता है एट, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर गाड़ी आ रही है एट, मेट्रो स्टेशन पर हम खड़े हैं एट, स्टेशन पर हम खड़े हैं एट। तो पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या आता है, एट आता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सर्वे चौक पर, तो किसी चौक का नाम दे दिया, आंसर क्या हो जाएगा, एट। स्टेशन पर, तो ये तो खैर एट इसी में ही फिल कर रखा है उसने। चावला चौक पर, किसी जगह चौक का नाम हो गया, पर्टिकुलर जगह का, तो एट। तो ये था हमारा इन और एट का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम को आप वैसे समझ लो फिजिकली। मेड ऑफ होता है जब व्हेन फॉर्म डज नॉट चेंज, जब किसी चीज की फॉर्म नहीं बदलती, किसी चीज से बना हुआ। और मेड फ्रॉम का मतलब है जब फॉर्म बदल जाती है। जैसे मिल्क है, मिल्क से कर्ड बन गई, दूध से दही बन गई, तो ये पूरी फॉर्म ही बदल गई, फॉर्म ही चेंज हो गई, तो आप करोगे मेड फ्रॉम। लेकिन जैसे मान लो क्लोथ है, कपड़ा है, CLOTH, कपड़े से शर्ट बन गई, क्या बन गई, शर्ट।
अब कपड़े से शर्ट बन गई तो आप यहां करोगे मेड ऑफ, या लकड़ी से टेबल बन गई तो लकड़ी तो इसमें भी रहेगी ना, लकड़ी इसमें भी रहेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेड ऑफ। तो जब फॉर्म चेंज नहीं होती है, केवल इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है। अब लकड़ी है तो लकड़ी इसमें भी है, कपड़ा है तो कपड़ा इसमें भी है, बट स्ट्रक्चर ही चेंज हुई है, तो यहां रहेगा ऑफ। जैसे लेदर से जूते बनते हैं, ऑफ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल इज मेड। अब टेबल, लकड़ी से टेबल बनी है तो लकड़ी से टेबल बनी है तो ऑफ, दूध से दही बनी है तो फ्रॉम, चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज। व्हीट से ब्रेड बन गया है तो कंप्लीटली चेंज, यानी कि फ्रॉम। लेदर से शूज बन रहे हैं तो लेदर तो इसी के अंदर भी है, तो ठीक है भाई। एक पेयर आता है इसमें, इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ में क्या फर्क है? सर इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ में क्या फर्क है? तो बच्चे कई बार पूछते हैं सर इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ में क्या फर्क है? तो इंस्टेड होती है एडवर्ब और इंस्टेड ऑफ होता है प्रीपोजिशन। ऑफ लग गया तो ये प्रीपोजिशन। अब मुझे आंसर बताओ, पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा? आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे कहा टू स्टे, सॉरी टू स्टडी, पढ़ने के लिए, बट ही प्लेड, लेकिन इसके बदले उसने क्या किया? वो खेला। तो अब मुझे बताओ, ये है वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? प्रपोजिशन या एडवर्ब? पहले का आंसर बताओ। और यहां क्या आना चाहिए जिससे कि आगे नाउन दिया हो? तो नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है? एडवर्ब के बाद या प्रपोजिशन के बाद? तो पहले का आंसर क्या होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा? एलडीसी क्लियर हो जाएगी, सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो पहले में क्या आ जाएगा? इंस्टेड एडवर्ब, और दूसरे में क्या आएगा? इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद नाउन और यहां आ जाएगा एडवर्ब। ये था इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ में दोनों का डिफरेंस। ठीक भाई। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, मतलब जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज्यादा उठाता है, तो कुछ ऐसी फ्रेज जो हमें गलत दी होती हैं लेकिन हमें उन्हें सही करना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। जैसे एक तरफ मैंने लिखी है रॉन्ग और एक तरफ लिखी है राइट, एक तरफ गलत वाली लिखी है, एक तरफ सही वाली। गलत वाली वो लिखी है जो पेपर में देगा, सही वाली है जो हमें पेपर में करनी है। अब देखो पहली फ्रेज क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति से खुश हैं तो उसके लिए प्लीज्ड बाय या प्लीज्ड अगेंस्ट नहीं लगेगा, उसके लिए लगेगा प्लीज्ड विद समवन। दूसरा है किसी से नाखुश है तो डिसगस्टेड अगेंस्ट नहीं होगा, डिसगस्टेड विद समवन, इसमें भी विद लगता है। अगर आश्चर्यचकित है तो टेकन विद सरप्राइज नहीं होगा, टेकन बाय सरप्राइज होगा। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछ लिया था कि रास्ते में मिलने को हम किसी से क्या कहते हैं? मीट इन द वे या ऑन द वे? तो आंसर होगा मीट ऑन द वे, किसी से रास्ते में मिलना। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे या बुरे हैं तो गुड या वीक इन सब्जेक्ट नहीं, गुड या वीक एट सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। होश में आने को रेस्टोर एट सेंसेस नहीं कहते, इसे कहते हैं रेस्टोर टू सेंसेस, वापस होश में आना। एनडीए 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़ी से समय देखने को क्या कहते हैं? तो घड़ी से समय देखने को कहते हैं टाइम बाय द वॉच, ना कि इन द वॉच। ठीक है जी, टाइम बाय द वॉच, टाइम
इन द वॉच। ठीक, ऐसे ही रिप्लाई देने के लिए गिव रिप्लाई अ लेटर नहीं, इसमें प्रपोजिशन आती है गिव रिप्लाई टू अ लेटर। ऐसे ही कंपेंसेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? फिक्स प्रपोजिशन आती है फॉर। अप्रोच नियर नहीं लेता, टू नहीं लेता, कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, सीधा हो जाता है अप्रोच अ पर्सन या अप्रोच अ प्लेस, किसी व्यक्ति के नजदीक जाना। अवेट के पीछे फॉर कभी नहीं आता, अवेट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। बेटे ये बोर्ड ऐसा ही है, इसमें मिट जाता है। दूसरा बोर्ड मंगवाऊंगा मैं, अभी दूसरे बोर्ड से क्लास लूंगा तब। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्या है? अगला फ्रेज, अगला फ्रेज है रिलेटेड विद अ पर्सन नहीं होता, क्या होता है? रिलेटेड टू अ पर्सन। ऐसी प्रपोज या सजेस्ट के बाद कौन सी प्रपोजिशन आती है? टू। टुकड़ों में तोड़ना ब्रेक इनटू पीसेस नहीं होता, क्या होता है? ब्रेक टू पीसेस होता है। छुटकारा पाना गेट रिड फ्रॉम नहीं होता, क्या होता है? गेट रिड ऑफ। किसी चीज पर आनंद मिलाना, आनंद आनंद उठाना, किसी चीज का आनंद लेना, इंजॉय करना, तो रिजॉइस के साथ लगता है प्रपोजिशन एट। किसी चीज की डिमांड करना तो आस्क समथिंग नहीं होता, क्या होता है? आस्क फॉर समथिंग। और किसी व्यक्ति से पूछना आस्क समवन, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। किसी ज्ञान की प्यास, प्यास नहीं, यहां पर डिजायर है, थर्स्ट का मतलब है यहां पर डिजायर, और डिजायर की सेंस में थर्स्ट के पीछे क्या लगता है? फॉर लगता है। जब हम कहते हैं किसी को कि भाई पेज नंबर 5 पे किताब खोलो, तो उसके लिए एट का इस्तेमाल होता है, ऑन का नहीं। तो ओपन योर बुक एट अ पर्टिकुलर पेज, या पेज नंबर 5 या कुछ भी। बट के साथ जब आप फॉर मिलाते हो तो बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, किसी चीज के बिना। जब हम किसी का साथ देते हैं तो विद फेवर ऑफ नहीं होता, इन फेवर ऑफ। जैसे मैं कहूं आई एम इन फेवर ऑफ यू, मैं तुम्हारे फेवर में हूं। इन ल्यू, ये सीडीएस में उसने पूछा था, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू विद नहीं होता, इन ल्यू ऑफ होता है। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ। इन एक्सचेंज ऑफ का मतलब होता है के बदले में, किसी के बदले में। ऐसे ही वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, किसी चीज को आपको लर्न करना हो तो ये पेपर में कई बार आ चुका है, एलडीसी सीएचएसएल में कई बार पूछा है उसने, वर्ड फॉर वर्ड। क्या होता है ये? वर्ड फॉर वर्ड, ना कि वर्ड बाय वर्ड। ये होता है वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के बाद एक के बाद एक शब्द। ऐसे ही आपसे ऐसे ही आपसे फ्रेज पूछता है, ये बाय डिंट ऑफ, लो भाई सीडीएस 2021 सॉरी 22 का पहला पेपर का क्वेश्चन आ गया। बाय डिंट फ्रॉम नहीं, ये होता है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मींस ऑफ। इस वाली सीरीज से एक दो क्वेश्चन उठेगा, जरूर ध्यान से सुन लो, ठीक है। कानून तोड़ना, वॉयलेट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, वॉयलेट के पीछे नो प्रपोजिशन। ऐसे ही साइन के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं। ऐसे ही किसी को इन्फॉर्म करना, सूचना देना, सीधा बनेगा इन्फॉर्म समवन। एनडीए में अभी क्वेश्चन पेपर में आया था, इसी बार का बता रहा हूं, टोल्ड के पीछे टू लगाया था, और टोल्ड के पीछे या टेल के पीछे टू नहीं लगता, सीधा टोल्ड समवन या टेल समवन, क्योंकि ये सैड टू के इक्वल होता है। सैड टू इज इक्वल टू टोल्ड। रिजेंबल मतलब किसी के जैसा दिखना, सिमिलर टू तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है रिजेंबल के पीछे। इन्वेस्टिगेट के पीछे पेपर में इनटू लगा के देगा, कोई प्रपोजिशन नहीं आती है इसके पीछे। किसी से प्यार करना, लव विद समवन नहीं होता, लव समवन, सीधा प्यार करना। एंटर इनटू द रूम नहीं होता, ये आपको पढ़ाया हुआ है, सीधा होता है एंटर द रूम। झगड़ा मोल लेना, पिकअप अ क्वेरल नहीं होता, सीधा होता है पिक अ क्वेरल, किसी से झगड़ा लेना। अभी ये रिपीट हो गया, किसी से कुछ चीज पूछना, सीधा बनता है आस्क समवन, मतलब फ्रॉम नहीं लगता। पेपर पास करना, पास इन द एग्जाम नहीं होता, क्या होता है? पास द एग्जाम, मतलब वहां पर प्रपोजिशन उसमें एग्जाम के लिए, पास करने के लिए नहीं लगते, सीधा बोलेंगे पास द एग्जाम। ठीक है जी, आया था। हाँ हाँ बिल्कुल आया था भाई, मेरे को पता है आया था, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे।
तभी तो मैं कहता हूं कि मैं हमेशा वो कोशिश करता हूं वो चीज पढ़ाने की जो एग्जामिनर को इंपॉर्टेंट लगे, ना कि वो चीजें अननेसेसरी की जो बच्चों को इंप्रेस करें और उसका कोई पेपर से लेना देना ना हो। प्रीसीड के पीछे बिफोर नहीं लगता, क्योंकि प्रीसीड का मतलब ही होता है पहले आना, तो प्रीसीड समथिंग। सक्सीड के पीछे आफ्टर नहीं लगता, क्योंकि सक्सीड का ही मतलब होता है बाद में आना, तो इसके पीछे आफ्टर का इस्तेमाल नहीं होता। किसी के आदेश का पालन करना ओबे टू नहीं होता, सीधा होता ओबे द ऑर्डर्स, ठीक है। एयरफोर्स में पूछा हुआ था डिस्कस के पीछे अबाउट या कुछ नहीं लगता, डिस्कस समथिंग, सीधा डिस्कस द प्रॉब्लम। ए कंपनी के पीछे बाय और विद कुछ नहीं लगता, सीधा आएगा ए कंपनी समवन, किसी के साथ जाना। अप्रोच नो प्रपोजिशन, अभी रिपीट हो गया, दोबारा आया था, अप्रोच अ मैन या अप्रोच अ प्लेस। प्रॉमिस टू समवन गलत है, प्रॉमिस समवन, ठीक है। रिक्वेस्ट समवन, ऑर्डर समवन, ठीक है, इनके पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं। रिजाइन के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं, आप ऑन लगा देते हो। साइन के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं। काफी पैसे को कहते हैं एनफ मनी, ना कि एनफ ऑफ मनी। ये वो है जो हमारे बेसिक लैंग्वेज में हम डेली यूज करते हैं, वही सेंटेंसेस हैं। इनमें से जनरली पेपर में क्या करता है, उठा लेता है वहां से क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, क्या मैंने बिवेयर के पीछे नहीं पढ़ा रखा कि बिवेयर के पीछे क्या लगता है, ऑन। बिलीव गॉड नहीं, बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करना। किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई फॉर द पोस्ट। किसी व्यक्ति के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई टू अ पर्सन, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए। जब किसी को ध्यान से सुनते हैं तो लिसन टू समवन। किसी को प्रपोज करते हैं, प्रपोज टू अ बॉय या गर्ल। सजेस्ट कर रहे हैं तो सजेस्ट के पीछे टू लगेगा। और एक्सीडेंट होने में विद लगता है। अगर मैं तुमसे मिल रहा हूं तो मीट अ पर्सन, लेकिन एक्सीडेंट से मुलाकात हो रही है, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, तो मीट विद एन एक्सीडेंट। तो पर्सन वाला केस यहां पे लिख दोगे, मीट अ पर्सन। पर्सन वाले में कुछ नहीं लगता और एक्सीडेंट वाले में लगेगा विद। प्रॉपर्टी को बेचना, डिस्पोज के पीछे ओ डबल एफ कभी नहीं आता, ओ एफ आता है सिंगल। किसी को कोई बात लिखना, राइट समवन नहीं, राइट टू समवन। और घर लौटना, होम से पहले नो प्रपोजिशन। टू लीव विद बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ के चले जाना, विद कभी नहीं आता, सीधा आता लीव कंप्लीटली, बोरिया बिस्तर के साथ। तो लीव बैग एंड बैगेज। वैसे भी ये एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है, इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे मैंने आपको लिख के दे रखे हैं, ठीक है। एक बार इनको रीड आउट कर लेना। आधे इसमें रिपीट हो चुके हैं। एंटर के पीछे वही एग्रीमेंट में इनटू लगता है, ठीक है। और जब कहीं घर में घुस रहे हो तो एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता है। सारा पढ़ाया हुआ है। देखो, गेट रिड फ्रॉम की जगह गेट रिड ऑफ, फिर रिपीट हो गया, तो ये रिपीटेड हो गए हैं, ठीक है। तो जो रिपीट है, रिजॉइस के साथ एट, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है ना, पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, आप इसको रिवाइज कर लेना यहां से। और प्रपोजिशन जो है आपका जो है वो यहां पर आके खत्म हो चुका है, ठीक। अब मान लो यूं तो देखो, एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का बस ये बेनिफिट ज्यादा होता है कि हमेशा वो आपको वो कंटेंट देगा जो आपके पेपर में आएगा। अदरवाइज मेरा क्या जा रहा है, मैं तो भरने को भरता रहूंगा, इतनी चीजें हैं और आप परेशान हो जाओगे। तो हमेशा बस वही चीजें ध्यान रखना, ठीक। तो अब इसमें मैंने लगभग सब कुछ कवर कर दिया। जो भी कुछ बचा हुआ होगा, अब वो बच्चे मेरे से जो पहले पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि सर इतने तेज हैं कि या तो पढ़ा देंगे कॉन्सेप्ट्स में सारा, या फिर जो बचा हुआ है उन्हें क्वेश्चंस में डाल देंगे। और ये बात बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। तो मैंने लगभग सारा कवर कर दिया इसमें। जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा होगा उसे मैं प्रैक्टिस में लेके आ जाऊंगा। तो अब इसके बाद हमने प्रैक्टिस करनी है और आपने करना है सर इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है भाई। अब कल के टेस्ट का टाइम क्या होगा, कल के टेस्ट का टाइम होगा 2 बजे। कल टेस्ट का टाइम क्या होगा, 2 बजे होगा। 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपके पढ़ाए हुए हैं इसी चैप्टर में से हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक दो टॉपिक हल्का फुल्का छूट गया हो तो आप पढ़, मतलब जैसे ये हो गया कंपेंसेट वगैरह, आपको नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको मैं आपको समझा दूंगा। वैसे इसमें सब कुछ जो मेन मेन सारा था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक मेरे भाई। ये बुकलेट मिलेगा, अभी टाइम लगेगा। और ये पीडीएफ मैं डलवा चुका हूं, ये पीडीएफ आपको इसमें डलवा चुका हूं, ठीक। मेड इन इंडिया, अरे क्या मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया तो जगह का नाम है, जगह के लिए तो इन लगता ही है, उसमें कोई रटना क्या है। टेस्ट में 100 क्वेश्चंस आएंगे। सिंस और फॉर में टेंस में पढ़ाता हूं हमेशा। सिंस और फॉर में कुछ नहीं है, सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, जैसे सिंस 2010, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, जैसे 10 ईयर्स।
10 years एक ड्यूरेशन है, तो वो तो बहुत आसान है, वो हम टेंस में पढ़ लेते हैं, ठीक, छोड़ूंगा कुछ नहीं। प्रैक्टिस, अरे भाई साहब अब तो गेम स्टार्ट हुआ है, प्रैक्टिस तो हमसे ज्यादा कौन कराएगा इस दुनिया में, ठीक है, टेंशन ना लो। तो बस यहीं तक रिवीजन करो, पीडीएफ कमेंट वो आपके उसमें अपलोड हो चुकी है, उसको रिवाइज करो और कल टेस्ट दो धमाकेदार, और फिर देखो